मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पे जिसका कि नाम है लिव विद न्यूमरोलॉजी। इस चैनल पे हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी और वास्तु के प्रिंसिपल्स की और कैसे इन प्रिंसिपल्स को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएं, यही प्रयास होता है हमारा। दोस्तों, इस वीडियो में एक थ्योरेटिकल टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए, दैट वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड वास्तु। और ये हम खुद भी करते हैं, even after being a professional practitioner of these sciences. It is our continuous pursuit that we keep on searching for new things. तभी तो रिसर्च बोलते हैं इसे। You have to keep on thinking and renewing your knowledge. Continuously पढ़ना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, स्वाध्याय करना पड़ता है, अपनी बातों को बार बार सोच के उन्हें फिल्टर करके फिर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ऐसे ही परिष्कृत होता है ज्ञान। जो ज्ञान गुरुओं से हमें मिलता है उसे स्वाध्याय करके, फिल्टर करके, अध्ययन करके फिर हम एक परिष्कृत रूप में आपके सामने प्रस्तुत करें, यही छोटा सा प्रयास है हमारा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वास्तु की। वास्तु को समझने का प्रयास करें कि कैसे काम करता है, एक्चुअल में ये है क्या। वैसे तो बहुत सिंपल भाषा में लोग कह देते हैं वास प्लस तू, जहां पे तेरा वास वो वास्तु। लेकिन हकीकत में, एक्चुअल में, रियलिटी में ये एक साइंस है नेचर के साथ हार्मनी में जीने की। जो इस पृथ्वी पर नेचुरल फ्लो ऑफ एनर्जी है उसे कैसे चैनलाइज करें, कैसे उसका नेचुरली आप यूज कर पाएं, यह है वास्तु। एक ग्रंथ में मैंने पढ़ा, बड़ी सुंदर सिंपल परिभाषा दी है उन्होंने। भूरेव मुख्य वास्तु। ये ये जो भूमि है, ये जो पृथ्वी है, यही मुख्य वास्तु है। क्योंकि हमारा निवास मुख्य रूप से हम देखें तो इस पृथ्वी पर होता, और ये पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, जो रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, और वो ऑर्बिट उसका एलिप्टिकल शेप का है, ये आप सभी जानते हैं। तो एक एनर्जी उससे पैदा होती है, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। और दूसरी तरफ ये पृथ्वी हमारी, जिस पे हम वास करते हैं, ये अपने एक्सिस पे कुछ झुकी हुई स्पिन करती है, रोटेशनल फोर्स जनरेट होता है इससे। इसी रोटेशन के कारण हम दिन और रात का अनुभव करते हैं। पृथ्वी की जो रोटेशन है दैट इज फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। अगर आप ऊपर से देखते हैं तो ये वेस्ट टू ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज चलती है। इसीलिए हमें भगवान सूर्य पूर्व दिशा में, यानी कि ईस्ट दिशा में उदय होते हुए दिखाई देते हैं। हकीकत में सूर्य कहीं नहीं जाता, सूर्य ना उदय होता है ना अस्त होता है। पृथ्वी की इस रोटेशन के कारण हमें ऐसा दिखाई देता है, लेकिन हमारे अनुभव में तो यही आता है कि ईस्ट में हमें सनराइज होता हुआ दिखाई देता है और वेस्ट में शाम के समय, संध्या के समय सूर्य अस्त हो जाता है। तो एक एनर्जी तो रेवोल्यूशन से पैदा हुई और एक ये रोटेशनल एनर्जी, फिर जिसे हम प्रातःकाल कहते हैं, भगवान सूर्य के दर्शन होते हैं, उनकी एक एनर्जी फ्लो करती है। भगवान सूर्य की अपनी तो हीट एनर्जी है ही, रोशनी की उनकी एक एनर्जी है जिसे हम लाइट कहते हैं। प्रकाशित कर देते हैं भगवान सूर्य हर सुबह हमारे जीवन को। और दूसरी जगह उनकी एक हीट एनर्जी भी होती है जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है हमें। अगर सनराइज ना हो, आप इमेजिन करके देखिए कि कैसा जीवन हो जाएगा हमारा। निष्प्राण हो जाएंगे हम, एनर्जी नहीं रहेगी शरीर के अंदर। प्राण वायु जिसे हम कहते हैं, वो सूर्य की वजह से बह के आती है हमारे शरीर तक। अब देखिए, प्राण वायु का शब्द निकला। भगवान सूर्य देव हैं एयर फ्लो के। सूर्य की गर्मी के कारण जब हवा गर्म होती है तो वो राइज करती है और दूसरी हवा उसकी जगह लेने के लिए आती है। इसी कारण से एयर का फ्लो चलता है इस धरती पर।
देखिए कितनी सिंपल बातें हैं ये, और ये सब बातें हमने जूनियर स्कूल में पढ़ी होती हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो वास्तुशास्त्र जिसे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक बड़ी सिंपल सी विधा है कि जो भी एनर्जीज फ्लो कर रही हैं, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हो, हीट की एनर्जी हो, लाइट की एनर्जी हो, या कोई मैग्नेटिक फोर्स है, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जनरेट होती हैं दो चीज़ों के टकराव से, जैसे बादल टकराते हैं, बिजली पैदा होती है, वो भी एक एनर्जी है। ऐसी कई प्रकार की एनर्जीज फ्लो करती हैं हमारे चारों तरफ। ये अलग बात है कि हम बहुत सारी एनर्जीज को देख नहीं पाते, उन्हें महसूस नहीं कर पाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो है नहीं, वो हैं और प्रभावित करती हैं हमारे जीवन को। इन एनर्जीज के अलावा और क्या है हमारे पास? हमारे पास दिशाएं हैं। अब जैसे ईस्ट में हमने बात करी दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ईस्ट से इन द मॉर्निंग एक पर्टिकुलर टाइप की एनर्जी आपको मिलती है। वो जो सवेरे की सनलाइट होती है वो पॉजिटिव एनर्जी देती है, ऊर्जा देती है आपको। और वहीं पे जब वो सन सेट होता है वेस्ट में, तो वो जो एनर्जी होती है, उस वक्त की जो हीट होती है, वो आपसे सही नहीं जाती, वो हमें बर्न करती है। तो हम कहेंगे कि वो एनर्जी इतनी पॉजिटिव नहीं है हमारे लिए। अभी ये दिशाएं आ गई आपके पास, ईस्ट और वेस्ट, ऐसे नॉर्थ और साउथ। इन दिशाओं में और इन एनर्जी के नेचुरल फ्लोज को आप कैसे चैनलाइज करते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं, और मुख्य रूप से हम अपनी बात कर रहे हैं। ये एनर्जीज तो फ्लो करती रहेंगी, हम अपने घर की ओरिएंटेशन, अपनी खुद की ओरिएंटेशन, हम किस तरफ फेस करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसीलिए घर की फेसिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी खुद की फेसिंग। आपकी घर की दिशा कुछ भी हो, लेकिन आप तो ईस्ट की तरफ मुख करके बैठ ही सकते हैं ना। देखिए ये प्रयास है मेरा, मैं आपके साथ शेयर करते करते खुद भी सीख रहा हूं। तो ये एक बड़ी सिंपल सी बात है कि सभी दिशाओं में कुछ ना कुछ एनर्जीज फ्लो करती हैं, कहीं जाके वो ठहर भी जाती हैं। हमें उन्हें पहचानना है और उनका ठीक ठीक यूज़ करना है अपने जीवन को अलाइन करने के लिए, अपने जीवन को बैलेंस करने के लिए। इसे ही तो सुख कहते हैं। जब एक बैलेंस जीवन हम जी पाते हैं, वही तो सुख है। एक्सट्रीम्स में तो हम परेशान रहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाए तो भी हम परेशान, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो भी हम परेशान हो जाते हैं। बैलेंस इज़ द की, और बैलेंस ही ढूंढना चाहिए। जब हम वास्तु की भी बात करते हैं, हमारे टीचर ने हमें सिखाया, यू शुड नेवर लुक फॉर परफेक्शन, लुक फॉर बैलेंस। तो इन एनर्जीज को, इन दिशाओं को कैसे ठीक से यूज करें आप, यही है वास्तुशास्त्र। आने वाले वीडियोस में विस्तार से ज़रूर चर्चा करूंगा कि हर दिशा का क्या अपना महत्व है, क्या गुण है, किस तरह की एनर्जी फ्लो करती है। एनर्जी फ्लो की तो हमने बात मोटे तौर पे कर ही ली आपके साथ। जो मित्र समझना चाहें वो समझ सकते हैं। ईस्ट से वेस्ट की हमने बात करी। भगवान सूर्य का बहुत गहरा प्रभाव होता है। तो इन एनर्जी के फ्लोज को पहचान के इसे यूज करना ही वास्तुशास्त्र है। मैं समझता हूं कि थोड़ी सी क्लैरिटी शायद मैं आज दे पाया आपको कॉन्सेप्चुअली वास्तु को समझने में, दिशाओं की, एनर्जीज की, कैसे उन्हें हार्नेस करना है, कैसे उन्हें बैलेंस करना है, कैसे अपने प्लॉट को एनर्जाइज करते हैं, क्या रेमेडीज होती हैं वास्तु दोषों की। आने वाले वीडियोस में इसकी बात ज़रूर करूंगा आपके साथ। इस चैनल के साथ जुड़े रहें, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नमस्कार।